हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो। आज तारीख 10 जून 2022 है, वार शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा 18 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को नतीजे। पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि 29 जून तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे और 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। आयोग ने कहा कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून तक बढ़ी। ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश सुनते ही स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद बाहर निकलते समय जैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के लोहिया अस्पताल ले जाया गया। जैन ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की थी। ईडी के पास जैन की रिमांड 9 जून को खत्म हो रही थी, इसलिए निदेशालय ने कस्टडी को बढ़ाने की मांग की थी। रिमांड बढ़ाने का फैसला स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सुनाया। लॉरेंस ने मूसेवाला को मारने की कसम खाई थी। तिहाड़ में कहा था, सिद्धू मूसेवाला को नहीं छोड़ूंगा। विक्की मिट्ठू खेड़ा का कत्ल से नाराज था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस ही है। उसी ने तिहाड़ जेल में बैठकर उसकी साजिश रची। फिर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और सचिन थापन की मदद से उसे अंजाम भी दिया। जब विक्की मिट्ठू खेड़ा का कत्ल हुआ तो लॉरेंस ने जेल में ही कसम खाई थी कि वह सिद्धू मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तिहाड़ जेल में बंद दूसरे गैंगस्टर ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया। विक्की मिट्ठू खेड़ा और लॉरेंस ने चंडीगढ़ स्थित कॉलेज में साथ में पढ़ाई की है, जहां से उनकी दोस्ती हुई। योगी सरकार 2.0 के 73 दिन 5 बड़े एक्शन। कानपुर दंगे 2 दिन में कार्रवाई हुई। लापरवाही बरतने पर 40 से ज़्यादा IAS के तबादले। योगी सरकार ने 2.0 के 73 दिन हो गए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में योगी ने एक भी दंगा न होने का दावा किया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 68वें दिन ही कानपुर में एक ऐसी हिंसा हुई जब शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और योगी खुद मौजूद थे। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। हालांकि योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर के रेड कॉर्नर नोटिस पर विवाद। CBI का जवाब। पंजाब पुलिस का लेटर मूसेवाला की हत्या के अगले दिन मिला। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने पंजाब पुलिस का जवाब दिया है। CBI ने कहा कि हमें पंजाब पुलिस की ईमेल 30 मई को मिली है। उसी में 19 मई वाला लेटर भी अटैच था, जिसके तुरंत बाद रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को भेज दिया गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद पंजाब पुलिस की नींद टूटी और लेटर CBI को भेजा गया। हालांकि पंजाब पुलिस के अफसर ने इस पर चुप्पी साध रखी है। अमरनाथ यात्रियों को सहूलियत बढ़ी। अब श्रीनगर से ही अमरनाथ तक मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। अभी मिलती है पहलगाम और बालटाल से। 30 जून से 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अब इस यात्रा पर जा रहे लोगों को श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। गुफा की ओर से जाने वाले रास्तों पर यात्रा के दबाव को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB को श्रीनगर में पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभी यात्रियों के लिए बाल्टाल और पहलगाम और पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। दोनों स्थान श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है। हरियाणा में खेलो इंडिया गेम का कल 5वां दिन था। 800 मीटर और 3000 मीटर रेस में झारखंड ने जीते 2 गोल्ड। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो उद्घाटन पर PM मोदी बोले, भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों में पहुंचने से ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली के प्रगति मैदान में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमिक 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से बढ़कर हम $80 अरब तक पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों के लीग में पहुंचने से भी ज़्यादा दूर नहीं है। इस एक्सपो की थीम बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की गई है। यह 2 दिवसीय आयोजन यानी कि कल स्टार्ट हुआ और आज तक चलेगा। यह एक्सपो उद्यमियों, निवेशकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। UAE में गिरफ्तार गुप्ता बंधुओं का 300 करोड़ दाम। सहारनपुर में अक्षरधाम की तर्ज पर बन रहा मंदिर 8 साल से चल रहा है काम। NRI गुप्ता बंधु, अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता, ये तीनों नाम किसी
पहचान का मोहताज नहीं है। साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन में करोड़ों की हेराफेरी के आरोपी इनमें से 2 भाई अतुल और राजेश गुप्ता यूएई में गिरफ्तार हो चुके हैं। वैसे भी गुप्ता बंधु अपने नामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। चाहे ओली में 200 करोड़ के बेटे की शादी हो या फिर सहारनपुर में 300 करोड़ की लागत से अक्षरधाम की तर्ज पर बन रहा शिव मंदिर है। इस मंदिर का काम 2014 से चल रहा है। ऑनलाइन गेम्स 15 देशों में बैन। चीन में हफ्ते में 3 घंटे खेल सकते हैं, भारत में कानून ही नहीं। लखनऊ में एक लड़के ने ऑनलाइन गेम पबजी के चलते कथित तौर पर मां की हत्या कर दी। अक्सर ऑनलाइन गेम्स की लत और उनकी वजह से होने वाले खतरनाक नतीजों की खबरें सामने आती रहती है। दुनिया के कई देश इस गेम्स या कहे तो लत के निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ भारत में अब तक इन्हें लेकर कोई भी सख्त या पुख्ता नियम नहीं है। पाकिस्तान में फिर हिंदू मंदिर पर हमला। कराची में बाइक सवारों ने पुजारी को पीटा, मूर्तियां भी तोड़ डाली। पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं का निशाना बनाया गया और यहां कुछ लोगों ने एक हिंदू मंदिर के पुजारी पर हमला कर दिया था। साथ ही भगवान की मूर्तियां और पुजारी के घर पर तोड़फोड़ की। रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी में श्री मारी माता मंदिर पर बुधवार देर रात हमला हुआ। पाकिस्तान पुलिस ने इस मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। तालिबान ने फैशन मॉडल को जेल भेजा। इस्लाम का अपमान करने लगे थे आरोप है। 3 साथी भी गिरफ्तार। एप्पल के सीईओ ने जताई चिंता। टिम कुक बोले प्राइवेसी में दखलंदाजी अब नॉर्मल है, हमारे सोचने के तरीके जो है वो बदल रही है। नुपुर शर्मा के बाद नवीन जिंदल को भी महाराष्ट्र पुलिस ने समन भेजा। 15 जून को पेश होंगे। भाजपा से निकालने गए नवीन जिंदल को महाराष्ट्र पुलिस ने 15 जून को पेश होने को कहा है। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भाजपा से सस्पेंड नुपुर शर्मा को समन भेजा था। उन्हें 22 जून को बुलाया गया था। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए दोनों नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। पुलिस ने नोटिस पर जिंदल ने कहा कि वे देश के लिए बलिदान देने को तैयार है। उधर नुपुर पर विवादित टिप्पणी करने के लिए मुंब्रा और ठाणे में भी केस दर्ज हुए हैं। तेल खरीदना महंगा होगा। रूस से अब भारत को नहीं मिलेगा सस्ता कच्चा तेल। इससे आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल तेल से मना कर दिया है। भारत की 2 सरकारी तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के साथ तेल खरीदने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन रूस ने तेल की कमी की वजह से डील से मना कर दिया है। ड्रग रिटेलर कंपनी के मालिक बनेंगे अंबानी। वालग्रीन्स बूट्स को खरीदने में करीब पहुंची रिलायंस बाइडिंग ऑफर पेश किया। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ड्रग रिटेलर है वालग्रीन्स बूट्स रिलायंस के यूके बिजनेस का अधिग्रहण करने और करीब पहुंच गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूएस बायआउट फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के अधिग्रहण के लिए बाइडिंग ऑफर पेश किया गया है। ब्लूमबर्ग ने इस मामले में जुड़े लोगों से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। बाहर के कोयले से बनेगी बिजली। देश के सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर ने जारी किया टेंडर। 24 लाख टन कोयला इंपोर्ट करेगा। क्रिप्टो मार्केट में कल से तेजी। बिटकॉइन में 18,000 से ज़्यादा की बढ़त देखी गई कल, और वहीं इथेरियम में बीते 24 घंटे में 1363 रुपये की बढ़त देखी गई। बैंक हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर 27 जून को हड़ताल पर जा सकते हैं बैंककर्मी। इससे लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। सरकारी बैंकों के कर्मचारी इस महीने 27 जून को हड़ताल पर जा सकते हैं। 9 बैंकों यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांग नहीं मानी है तो बैंक कर्मचारी 1 दिन कामकाज बंद रखेंगे। स्टेट हाईवे पर भी अब फास्टैग से कटेगा टोल। जुलाई से होगी शुरुआत, साल के अंत तक पूरा होगा काम। नेशनल हाईवे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की तर्ज पर अब राजस्थान में स्टेट हाईवे पर भी टोल के लिए आपको कैश नहीं देने पड़ेंगे। स्टेट हाईवे बनाने वाली एजेंसी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान रिडगोर ने भी फास्टैग के जरिए टोल वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर में 2 स्टेट हाईवे की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत करने का फैसला किया है। इसे जुलाई के अंत तक शुरू किया जाएगा। रिडकोर ने जुलाई अंत तक अपने सभी टोल बूथों पर फास्टैग सिस्टम करने की बात कही है। 15 जून से दिल्ली एयरपोर्ट जाएगी सरकारी बसें। अमृतसर से 1 और जलंधर से लुधियाना से 6 गाड़ियां और ऑनलाइन बुकिंग शुरू। तो दोस्तों आज की वीडियो को वहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और जिन लोगों ने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।